रियासत मदीना की बात करने वाला सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस करवाने वाला इमरान खान जो है उसकी शादी गैर शरई करार दे दी गई। और इंटरनेशनल मीडिया ने इसके ऊपर क्या लिखा, और बात सियासत की नहीं इस्लाम को बदनाम करने की कौन कर रहा है। इमरान खान की शादी किस फिरके के तहत जो है वो गैर शरई करार दे दी गई, इस सदी का सबसे बड़ा सच आपको बताएंगे। इमरान खान का आखिरी फैसला क्या है और नवाज शरीफ ने काजी फायज ईसा को कैसे मुश्किल में डाल दिया। आज की गोरखधंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। तीन खबरें जो हैं वो इमरान खान के मुतालिक हैं, बाकियों का तल्लक नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा साहब के साथ है। इसमें कुछ ऐसी बातें आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा जिनको आप सुनकर, जानकर, देखकर किसी नतीजे के ऊपर पहुंच सकें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान जो हैं उनकी जो शादी हुई, जो निकाह हुआ, उसको किस फिरके के तहत जो है वो गैर शरई करार दिया गया। इमरान खान साहब का तल्लक जो है वो पहले तो बात है मुसलमान हैं, फिरके की बात करें तो वो जमात अहले सुन्नत के हैं। और इस सारे मामले में जो इद्दत में निकाह का केस है किस फ़िक़ा के मुताबिक हुआ, और ये फ़िक़ा हनफिया ना ही फ़िक़ा जाफरिया, ये फ़ैसला जो था किसी और फ़िरके के तहत नहीं हुआ। फ़िक़ा अस्करिया एक है जिसके तहत इमरान खान का जो निकाह है वो गैर शरई है। फ़िक़ा हनफिया को आप जानते हैं, जाफरिया को आप जानते हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि फ़िक़ा अस्करिया क्या है। ये एक नया फ़िरका है पाकिस्तान में, एक नया फ़िक़ा है पाकिस्तान के अंदर। फ़िक़ा अस्करिया यानी कि अस्करी क़यादत यानी कि फ़ौज, बिलखसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, बाकी तमाम फ़िक़ों के तहत बतौर मुसलमान कुरान और हदीस की रोशनी में निकाह ठीक था, इद्दत में निकाह वाला मामला और सारी चीज़ें। लेकिन जो फ़िक़ा अस्करिया है, जो फ़ौज है, उसके मुताबिक इमरान खान का निकाह जो है वो ठीक नहीं है। तो ये वो असल हकीकत है जो आपको बताना चाह रहा था। लेकिन आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूँ जिनको आप देखें, जिनको आप सुने, जिनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कैसे लिखा। मैं एक हेडलाइन आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर एंड वाइफ बुशरा बीबी जेल्ड फॉर इलीगल मैरिज। ये बीबीसी की जो है हेडलाइन है। और अब दूसरी तरफ आप देखिए कि जो इमरान खान इया का नाबदू इया का नस्ताइन कहते थे, जो रियासत मदीना का नारा लेके आए, दुनिया की सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और उसको मुकम्मल किया। फिर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस इस शख्स ने कराई जिसकी वो सज़ा काट रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद। जो शख्स ये कुछ करना चाहता था उसको आपने दुनिया की नज़रों में, जो इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद पॉलिटिशियन है उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो सबसे पॉपुलर है, इस्लाम का सफ़ीर साबित हुआ, यूनाइटेड नेशन की तकरीर देख लीजिए। और उसी के बारे में इंटरनेशनल मीडिया आज ये कह रहा है कि जो रियासत मदीना बनाना चाहता है, जिसने सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस करवाई, जिसने सीरत नबी पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बना दी, जिस शख्स ने इतने अच्छे काम किए, उस वही शख्स बतौर मुसलमान होते हुए कुरान शरीयत को फॉलो नहीं कर रहा। और फ़िक़ा अस्करिया ने उसकी शादी को इल्लीगल साबित कर दिया। और बीबीसी की एक हेडलाइन में अगर आपको दिखाऊं तो उसके मुताबिक इल्लीगल शादी है। अब आप इमेजिन करें कि ये हरकत जो है वो कोई सियासत करते हुए या सियासत का दुश्मन होते हुए या इमरान खान का मुखालिफ होते हुए नहीं कर सकता। इसके पीछे अगर आप बागौर जायज़ा लें तो इसमें बाज़ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमानों को, जो दीन इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। और जो इमरान खान इतना कुछ कर रहा था दीन के लिए, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस करवाना, सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाना, उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इसकी शादी जो है वो गैर शरई है और इलीगल मैरिज की इमरान खान साहब ने। तो वो कौन है जो इस्लाम को और मुसलमानों को और सबको बदनाम करना चाहता है? आखिर कोई तो है ना, वो काफ वाले जिनको कहते हैं। आप इनके ऊपर अगर बागौर इसका जायज़ा लें तो ये तो पूरे दीन को और इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश
ہے, इसमें तो सियासत गई भाड़ में. तो इमरान खान के ऊपर इन बेगैरतों ने माजरत के साथ अगर अलकादर ट्रस्ट केस बना लिया था, साइफर में सज़ा सुना दी थी, तोशाखाना में सज़ा दे दी थी, तो अब ये क्या ज़रूरत पेश आई छोटे से जज से. आप जो है वो इद्दत में नकाह वाला केस तो पहली तो बात है बनाना ही गलत था, तो इसमें सज़ा देना कोई ज़रूरी था. ओ भाई, कोई और उसके ऊपर टूटी नलका चावल स्मगल करना है, भैंस चोरी करना है, कुत्ते पालने के ऊपर आप जो है वो केस बना सकते थे. तो अगर ये हरकत की गई है तो इसके पीछे बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है. इस्लाम को बदनाम करना है, मुसलमानों को बदनाम करना है, और ये साबित करना है कि असल दीन कुछ और है. ये मुसलमान जो हैं, ये जो बड़े फ़िलासफ़र बने बैठे हैं, ये तो शादियां भी सही शरई एतबार से नहीं करते. इमरान खान तो माज़रत के साथ इलीगल शादी करके एक तरह से गलत तरीके से रह रहा है बुशरा बीबी के साथ. तो इन लोगों ने इमरान खान की बुग़्ज़ में, मुखालफत में इस दीन को, इन मुसलमानों को, इस शादी के मुक़द्दस जो चीज़ है उसको भी नहीं छोड़ा. तो ना छोड़िए, लगे रहिए, कोशिशें जारी रखिए, बदनाम कीजिए, अल्लाह की पकड़ में आप लोग आएंगे. और ये नहायत ही अफसोस की बात है कि BBC ये लिखे कि इमरान खान और बुशरा बीबी जेल्ड फॉर इल्लीगल मैरिज. भाई, मुसलमान होते हुए ये क्या मुंह दिखाएंगे? तो केस बनाने थे तो कोई और बना लेते. ये तो गलत चीज़ की आप लोगों ने. और फ़िक़्ह अस्करिया जो है ये उसने काम किया, उसके मुताबिक ये शादी जायज़ नहीं है. वरना हल्फ देकर इससे कबल जो खावर मानिका थे वो कह चुके थे, और जब कस्टडी में गए तो फिर उसी बयान को फिर से उनको बदलना पड़ा. और कोई शख्स है दुनिया का, ठीक है वो अपनी साबका वाइफ के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन अपने बच्चों के अगेंस्ट बोल सकता है, ऐसी तोहमत लगा सकता है किसी और की बीवी के ऊपर. तो फिर से कई बार दिल करता है कि बेशुमार चीज़ों को आपके सामने रख के बयान करूं, लेकिन जो कुछ आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं वो नहायत ही गलत है. और यहीं पर जिस शख्स के खिलाफ आपने 32 साल 31 साल जिसको आपने सज़ा सुना दी और अरबों रुपए जो हैं उसके ऊपर जुर्माना कर दिया, उसने पता ही क्या कहा है कि इमरान खान का आखिरी फैसला क्या है, ये आप जान लीजिएगा. वो आज भी खड़ा है, उसने कहा कोई डील नहीं करूँगा, किसी सूरत नहीं जाऊंगा. अवाम को कहता हूँ 8 फरवरी को बाहर निकलें, अपने हिस्से का काम करें और वोट दें. और इसमें उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जो वाज़ेह और सीधा बयान दिया है, उसके मुताबिक इमरान खान का आखिरी फैसला क्या है. खान ने डट जाने का फैसला कर लिया है और इमरान खान ने पैगाम दिया है कि पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो, सब्र करो और 8 फरवरी को वोट के लिए निकलो. 1000 साल जेल में रहना पड़ा तो रहूँगा, ये तो 31 साल है. फिर से कह दिया डील शील नहीं करूँगा. ये मेरे खिलाफ बौंडे फैसले करके अपनी औकात दिखा रहे हैं. और भाईजान, उनकी तो औकात पहले भी नहीं थी और अपनी औकात क्या दिखाएंगे. इन्होंने जो कुछ दिखाना था दिखा चुके. इमरान खान ने 3 बातें कही हैं: जेल में रहना पड़ा तो रहूँगा और रह रहा हूँ, बाहर निकलो, सब्र करो, पुरअमन रहो, बर्दाश्त करो और 8 फरवरी को वोट डालने के लिए निकलो और डील शील नहीं करूँगा. यही लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए सारे अमल के दौरान. तो आप देते रहें इनको सज़ा, करते रहें बड़े बड़े ब्लंडर, वो तो नहीं मानेगा. उसकी तो आगे की तैयारी है, वो तो मरने को भी तैयार है. तो जिंदा रखना आपकी मजबूरी है, मर जाना तो अल्लाह की तरफ से होता है. वो जब होगा तो उसको देख लिया जाएगा. लड़खड़ाएंगे आप, कांपें टांग जाएंगी आपकी. और इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद ले आए अपने मनपसंद को वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर दांधली करके. देखते हैं कैसे ये निज़ाम रियासत जो है वो चल सकता है. काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मियाँ साहब ने मुश्किल में डाल दिया. वो काजी फ़ायज़ ईसा जो आईने पाकिस्तान को कम मानते हैं और आईने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आईने तहरीक इंसाफ के तहत जो है वो इंतखाबात इंट्रा पार्टी नहीं हुए थे, लिहाजा बल्ले का निशान में वापस लेता हूँ. इन्होंने धांधली की उसमें. तो अब ये जो अता तारड़ साहब के इलाके के अंदर हल्फ लेकर जो लोगों को पैसे देकर वोट खरीदे जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे काजी फ़ायज़ ईसा साहब? अंधे हैं, बहरे हैं, गुंगे हैं, क्या हो गया उनको? तो ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो पैसे देकर वोट खरीद रही है, इसके ऊपर तो काजी साहब को एक्शन लेना चाहिए. लेकिन क्यों? वो तो मियाँ साहब के अगेंस्ट ऐसे नहीं करेंगे. मियाँ साहब ने तो काजी साहब को मुश्किल में डाल दिया है. क्यों? कि वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते. तो अब उनको कोई कहे कि भाईजान ये जो वोट खरीदे जा रहे हैं, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर बेहतरीन तरीके से चीज़ें हुई थी, उसको आपने धांधली ज़्यादा कहा, मानने से इनकार किया,
تو آج جو ووٹ خریدے جا رہے ہیں اور حلف لیا جا رہا ہے ویسی عوام اور ویسے خریدنے والے، اس کے اوپر بھی تو آپ کو بولنا چاہیے، نہیں بولیں گی۔ دوسرے جج صاحب لنڈن میں آئے ہیں، جسٹس اطہر مین اللہ، کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے کو حاضر سروس جج بھی ہمیں انٹرویو دے دے، یا ان سے جو لنڈن میں تھا کیسے سوالات ہوئے، اگلے ایپیسوڈ میں کوشش کروں گا آپ کو انہوں نے جو سیشن کیا اس میں کس طرح کے سوالات ہوئے، انہوں نے کیا کہا، اس کے اوپر بھی کچھ تبصرہ کر سکیں۔ تو یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔